हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएस आई क्लासेस। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कंबाइंड यूज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स। ठीक है, जब हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हमारी प्रोबेबिलिटी में, जब हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड एडिशन थ्योरम को एक साथ यूज़ करना पड़ता है, तो मैं उसको एक एग्जांपल्स आपको क्लैरिफाई करता हूँ कि हम कैसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और एडिशन थ्योरम को कंबाइनली यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल मैंने लिया है A speaks truth in 80% cases and B speaks 90% cases, right? तो हमें निकालना क्या है, in what percentage are they likely to contradict each other in stating the same fact। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, contradict बोले यहाँ पे क्या है कि contradict केस तब होगा जब एक सच बोल रहा हो और दूसरा झूठ बोल रहा हो। जैसे कि इसमें क्या है, ट्रुथ, एक ट्रुथ बोल रहा हो एक लाई बोल रहा हो, या तो ए ट्रुथ बोल रहा हो या बी लाई बोल रहा होगा, या बी ट्रुथ बोल रहा होगा या ए लाई बोल रहा होगा। तो ये हमारे दो केसेस बन सकते हैं। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे सोल्व क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो निकालते हैं हम ऐसे। सॉल्यूशन, व्हेन ए एंड बी स्पीक्स ट्रुथ, अगर ए सच बोल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास 80%, 80/100। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर बी सच बोल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास 90%, 90/100, राइट। या 8/10 लगा लो या 9/10 लगा लो, राइट। अगर ए सच नहीं बोल रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, नॉट के लिए हम ए के ऊपर बार लगाते हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जिनको सच बोलने की वो है 8/10, 2/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, यानी कि बी सच नहीं बोल रहा, झूठ बोल रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 9/10, यानी कि 1/10। तो हमारे पास दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई जब ए सच बोल रहा हो, बी सच बोल रहा हो, या ए सच ना बोल रहा हो, या झूठ बोल रहा हो, या बी झूठ बोल रहा हो, राइट। तो इस केस में क्या करेंगे, हमारे पास दो कंडीशन बन सकती हैं। पहली कंडीशन तो ये, जब ए सच बोल रहा हो, व्हेन ए स्पीक्स ट्रुथ एंड बी लाइज। Second condition is also same as when B speaks truth and A lies। ठीक है, हमारे पास दो कंडीशन बन सकते हैं इस केस में, जब दूसरा कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशंस। हमारे पास यहाँ पर दो है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, P of A इंटू ऑफ P ऑफ नॉट B, मतलब B लाइक B बोल रहा है तो B है हमारे पास जो लाइक कर रहा हूँ। अब B स्पीक्स ट्रुथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट, जब A झूठ बोल रहा हूँ जो हमारे ऊपर निकली है। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट केस की बात करूँ, केस फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या, ए सच बोल रहा है और बी झूठ बोल रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, यानी कि जो हमारी बी झूठ बोल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी केस फर्स्ट की। फर्स्ट केस, ए की प्रोबेबिलिटी 8/10 इंटू बी नॉट की प्रोबेबिलिटी 1/10, यानी कि 8/100 आ गई हमारे पास। और अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, हमारे यहाँ पे क्या कहती है, बी सच बोल रहा हो और ए झूठ बोल रहा हो, यानी कि बी सच बोल रहा हो और ए झूठ बोल रहा हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास 9/10 इंटू ए नॉट, दैट इज 2/10, 18/100 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। इनको फर्दर सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि 9/50 या सॉरी 3/50 एंड 9/50। हमारे यहाँ पर जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है, किसी एक का फर्क दूसरे पर नहीं पड़ रहा, तो इस केस हमारी एडिशन थ्योरम अब अप्लाई होती है व्हेन बोथ केसेस विल बी एडिड। जिनको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, required probability that is 3/50
प्लस 9/50। ठीक है, तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई 3/50। दैट इज हमारा जो फर्स्ट केस के जब ए सच बोल रहा हो और बी झूठ बोल रहा हो, और सेकंड केस हमारा क्या था जब बी सच बोल रहा हो और ए झूठ बोल रहा हो, राइट। तो इस तीन की प्रोबेबिलिटी जब ऐड कर देंगे तो हमारा जो कंडीशन सेटिस्फाई क्या हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जाएगी, और जो सेम फैक्ट्स हैं यानी कि जो इसमें झूठ और सच के जो फैक्ट्स हैं वो इक्वली यहाँ पर माने जाएंगे, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सेम, दैट इज 12/50, दैट इज 6/25। तो ये हमारा जो होगा आंसर। हमने यहाँ पर इसकी परसेंटेज में निकाल दी, व्हाट परसेंटेज हमारा क्वेश्चन था, तो उसके वजह हम परसेंटेज में सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या परसेंटेज आएगी 13%, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन। जब हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड एडिशन थ्योरम को दोनों को एक साथ यूज करना होता है तो उस केस में हम ऐसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बर्नौलीज थ्योरम या बाइनोमियल थ्योरम। इट इज गिवन बाय स्विस मैथमेटिशियन जेम्स बर्नौली, जो हमारे स्विट्जरलैंड के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जेम्स बर्नौली। उन्होंने हमको बाइनोमियल थ्योरम या बर्नौलीज थ्योरम का हमको गिफ्ट सौंपा। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसका जो यूज़ है वो प्रोबेबिलिटी में कैसे करते हैं, हम आइए डिस्कस करते हैं। वो क्या है, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है P of R NCR P की पावर R क्या होगी N-R। जो हमारा ये मेन इसका जो फॉर्मूला गिवन बाय स्विस जेम्स बर्नौली, तो वो है NCR P की पावर R क्योंकि N-R। जो यहाँ पर P और Q है, मैं आपको बर्नौली थ्योरम का कुछ बेसिक बताता हूँ। ये इसमें जो जेम्स बर्नौली सर ने जो हमको दिया था वो किसी दो इवेंट्स की या किसी भी इवेंट की सक्सेस या उसके फेलियर के ऊपर दिया था। कि मैं चाहता हूँ कि जो मैं फॉर एग्जांपल मैं टॉस कर कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूँ, उससे मैं चाहता हूँ कि उसमें हेड ही आए। अगर हेड आ जाता है तो मेरी वो सक्सेस है कि ये मेरा जो इवेंट है वो हैपनिंग हो गया, कि जो मैं चाहता था वो मेरा इवेंट आ गया या मेरा जो रिजल्ट था वो आ गया। बट अगर वो नहीं आता तो फेलियर है, ठीक है। यानी कि उस जो इवेंट है उसकी जो नॉन हैपनिंग है, जिसका रिजल्ट है वो नहीं आया, ठीक है, तो वो उसकी हो जाएगी हमारी फेलियर। जिसमें हमारा जो P of R है या R जो वो 1 to लेकर अप टू n टर्म्स तक हो सकते हैं। जो हमारे R यहाँ पर रिजल्ट्स हैं P of R प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेस इन n ट्रायल्स, यानी कि जो हमारा रिजल्ट की सक्सेस है कितने में n ट्रायल्स में, कितने ट्रायल्स में उसकी सक्सेस आ रही है, उसका मतलब P of R, राइट। देन P denotes that probability of success या happening of an event, किसी की probability success, किसी की event के happening के chance या उसकी success। Q denotes that probability of failure, जो failure को denote करता है यानी कि non happening of an event, किसी event की non happening। and N denotes total number of trials, जो हमारे total number of trials है, कितने trials में हमारी जो result है वो आ रहा है या हमारी success हो रही है। जो कितने ट्रायल्स से हमारी सक्सेस आ रही है वो हमारा होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, राइट। तो इसका एक एग्जांपल है, तो ये हमारा एग्जांपल है। इसमें हमने क्या बता रहा है, 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability that there will be exactly 2 heads। 3 coins को उछालते हैं, राइट। तो उसमें हमने निकालना क्या है कि उन तीनों कॉइन्स में से मेरे 2 कॉइन्स की जो टॉसिंग है उससे मेरा जो रिजल्ट है वो हेड आना चाहिए। इसका मतलब ये है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। हम सबसे पहले लिखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमको जो हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि n, 3 गिवंस है, n जो हमको गिवन है वो 3 गिवन है, ठीक है। तो उसके बाद हमको निकालना क्या यानी कि r, रिजल्ट हमारा क्या है, हमको 2 हेड चाहिए ना, तो रिजल्ट हो गया 2, राइट। अब देखो हमको हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी पता है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है टॉसिंग ए कॉइन में वो 1/2 होती है, आइदर हेड हो या टेल हो। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, ठीक है। तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यानी कि जो हमारी हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, दैट इज मीन टू Q P। और हमको अगर ना हेड ना यानी कि टेल आए तो हमारी क्या होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 - P, दैट इज 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2, राइट। तो हमारी P की प्रोबेबिलिटी भी आ गई और Q की प्रोबेबिलिटी भी आ गई। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड
कि जो हमारे हैं दोनों हेड आए, ठीक है। NCR, N हमारा 3 है, पुट करो C, R इज इक्वल टू 2, R हमारा यहाँ पर 2 है, इंटू P की पावर यानी कि 1/2 की पावर R हमारा 2 है, Q हमारा 1/2 है और इसकी N माइनस R यानी कि 3 - 2 यानी कि N हमारा 3 है और 2 हमारा होगा R 3 - 2। अब इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। NCR का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही वीडियोस में बता चुका हूँ, यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 - 2 का फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल, राइट। 1/2 को जब मैं सोल्व करूंगा वो हमारे आगे 1/4 स्क्वायर मैंने किया इसका, और 1/2 का 1/2 एक्सेप्टली रह जाएगा कि यहाँ पर 3 - 2 बना होता है, तो हमारी जो बचेगी वो होगी 1/2। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ कैसे। 3 फैक्टोरियल 3 × 2 अपॉन 1 × 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल, 3 बचा, इंटू 1/4 इंटू 1/2 यानी प्रोबेबिलिटी हमारी है जो बचा हमारे पास, रेस्ट बचा हमारे जो बचा वो है 1/3 4 × 2 3 × 2 8, तो हमारी प्रोबेबिलिटी है 3/8। तो हमारी जो 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी है वो आएगी हमारे 3/8। तो ऐसे ही हम सोल्व क्वेश्चन करते हैं। इसमें वो मैं आपको इसका रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन में 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, हमको 3 कॉइन्स इकट्ठे उछालने हैं, 1 1 2 एंड 3। तीनों कॉइन्स मैंने इकट्ठा उछाला, टॉस किया। What is the probability that 3 will be exactly out of 3 will be 2 heads? इन तीनों में से कोई भी 2 हमारे हेड होने चाहिए, या तो ये हेड या फिर ये हेड ये टेल, ये हेड ये हेड ये टेल, ये हेड ये टेल। तो हमारे कुछ केसेस बन सकते हैं, बट इसका मैं डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ। हमको गिवन क्या है, गिवन हमको है n के वैल्यू 3 है, 3 कॉइन्स, R2 जो हमको चाहिए यानी 2 हेड्स 2 रिजल्ट्स, P ऑफ H यानी कि हेड की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है जो हमारा सक्सेस है 1/2 क्योंकि हमको हेड चाहिए। टेल की प्रोबेबिलिटी यानी कि इसका फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ की इसका मतलब क्या है कि हमारा टेल आए 1 - P या 1 - हेड 1 - 1/2 या दैट इज 1/2। तो हमको 2 हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी 3CR NCR 3C2 1/2 यानी कि P की पावर R एंड Q की पावर N - R यानी कि 3 - 2। इसको सिंपलीफाई करके सोल्व किया तो हमारा ये आंसर निकला 3/8। तो ये हमारा क्वेश्चन था बर्नौली थ्योरम का या बायनोमियल थ्योरम का। इसके जो एग्जांपल्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिए हैं, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड सी दैट। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या कह रहा है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस। व्हाट इज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस? सो if a person receives a particular amount of money on happening or success of an event, then the multiplication of that event let P with the amount received with the happening of an event is known as mathematical expectations। तो इसमें क्या कह रहा है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या ME, मैथमेटिकल जो मैथमेटिक है, एक्सपेक्टेशन जो हमारी एक्सपेक्टेशंस या जो हमारी मांग है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इफ ए पर्सन रिसीव्स ए पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी ऑफ ऑन हैपनिंग ऑफ सच इवेंट, कोई भी अमाउंट किसी इवेंट के घटने पर या हैपनिंग होने पर या उसके अकरेंस पर अगर कोई हमको अमाउंट मिलती है वो, देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट इवेंट, उसकी मल्टीप्लाई लेट पी, जो इवेंट है हमारा पी इवेंट है, हमने पी माना है, with the amount received with the happening of an event is known as ME। क्या कह रहा है, कोई इवेंट घटता है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरा हेड आ जाए, ठीक है, अगर हेड आ गया तो मेरा वो इवेंट सक्सेस है, राइट। अगर हेड नहीं आता टेल आता है तो इसका मतलब मेरा इवेंट फेलियर है, राइट। तो मेरे हेड आने पर जो मुझे कोई भी लॉटरी में या किसी भी चीज में मुझे कोई अमाउंट या पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, जो भी रुपीस मुझे मिल रहे हैं उसकी मल्टीप्लाई मैं उसकी प्रोबेबिलिटी या उसके हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी से कर दूं तो मेरा हो जाएगा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, ME इज इक्वल टू P इंटू M। ME यहाँ पर हमारा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस है, P हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी वो अगर इवेंट घटित होता है तो, और M का मतलब यहाँ पे है अमाउंट रिसीव या मनी रिसीव्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कि जो हमको मनी रिसीव होगी अगर वो इवेंट
अगर सक्सेस होता है जो हम चाहते हैं, हमारा हेड आ जाए, तो उस केस में हमारी जो मल्टीप्लाई जो भी हमको अमाउंट हमको मिल रहा है एज डिस्क्राइब्ड, सो उन दोनों की मल्टीप्लाई हमारी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कहलाएगी, राइट। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस का, देखते हैं ये क्या है। एक बैग कंटेन्स, ये एक बैग है, मैंने एक छोटा सा बेकार से वैसे बैग बनाया है। इसमें 6 ब्लैक बॉल हैं और एक नो वाइट बॉल है। ए पर्सन ड्रॉज टू बॉल्स, कोई एक पर्सन है वो 2 बॉल को ड्रॉ करता है, निकालता है। इफ फॉर एवरी ब्लैक बॉल, हर एक ब्लैक बॉल निकालने पे ही गेट्स ₹20। अगर ब्लैक बॉल निकलते हैं उसको 20 रुपये मिलते हैं। अगर व्हाइट बॉल निकालते हैं ऑन एवरी व्हाइट ही गेट्स ₹10। अगर वो व्हाइट बॉल ड्रॉ करता है तो उसको 10 रुपीज मिलते हैं, राइट। तो फाइंड आउट हिज एक्सपेक्टेशन, हमने उसकी एक्सपेक्टेशन या उसकी डिमांड जो उसको लगता है कि हाँ मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए, हमने वो कैलकुलेट करनी है। तो ये देखते हैं कैसे। तो सॉल्यूशन, राइट। अब देखो इसमें 2 बॉल निकालनी है और इसमें हमने देखना है कि एवरेज ब्लैक बॉल पे उसको 20 रुपये मिल रहे हैं और व्हाइट बॉल मिल रहा है 10। उसके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? अब 2 बॉल निकाल रहे हैं तो इसमें 3 केस बन सकते हैं। पहला केस तो ये कि बोथ बॉल्स आर व्हाइट ब्लैक, ब्लैक। सेकंड केस इसका बन सकता है बोथ बॉल्स आर व्हाइट। और जो थर्ड केस है वो बन सकता है 1 ब्लैक एंड 1 व्हाइट। ठीक है, अब 2 बॉल हमको जो कह रखी है उसमें हमको क्या पता कि कौन सी बॉल निकल, या दोनों ब्लैक निकल सकती हैं, दोनों व्हाइट निकल सकते हैं, या एक ब्लैक एक व्हाइट निकल सकती है, राइट। तो इस केस में हम इसको अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, व्हेन बोथ बॉल्स आर ब्लैक। अब दोनों बॉल हमारी ब्लैक निकलेंगी, ठीक है। मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकाल रहा हूँ, 2 ब्लैक बॉल्स, राइट। हमारा ब्लैक बॉल देखो कितनी है, 6। हमारे पास 6 ब्लैक बॉल्स हैं, तो हम ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल लेंगे? 6 सी निकालने कितनी है? 2। 6 में से 2 आ गई और वो टोटल कितने में से है? 15 C2। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसिल, 2 3 से 6, ये हमारा आ गया 15, राइट। अंदर देखते हैं हमारा 15 × 14 × 13 फैक्टोरियल, 15 - 2 हमारा 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 13 कैंसिल, 2 7 जा 17 14, ये हमारा आ गया 105, 1/7। हमारा 1/7 आ गया। अब देखो इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे निकलेगी? हमारा ME है, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हमारा P क्या है? हमारा 1/7, P × M होता है हमारा। जो हमारा P है 1/7 आया है, और जबकि हमारे पास 2 ब्लैक बॉल है और हमको पर ब्लैक बॉल पे ही गेट्स 20 रुपीज ऑन एवरी ब्लैक बॉल। हर ब्लैक बॉल उसको 20 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पे 2 ब्लैक बॉल निकल रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 ब्लैक बॉल कितना हो जाएगा? यानी कि 20 × 20 यानी कि 40/7। एक्सप्रेशन देखें तो हमारा क्या आएगा? ₹5.71। ये इसकी क्या हो जाएगी? मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस, राइट। तो ये हमारा होगा फर्स्ट पार्ट। जो हमने फर्स्ट पार्ट हमने ब्लैक बॉल से निकाल दिया। अब देखिए सेकंड थर्ड पार्ट हमारा सेकंड पार्ट है, राइट। अब मैं यहाँ पे इसको व्हाइट बॉल के निकाल रहा हूँ। जब हमारे पास बोथ बॉल्स आर व्हाइट हो, यहाँ चेंज कर देता हूँ मैं 2 व्हाइट बॉल्स, ठीक है। जो हमारा सेकंड केस था, अब ये जो हमारा वो सारा चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास 2 व्हाइट बॉल्स हैं और हर व्हाइट पे इसको ₹10 मिलते हैं। अब हमारे पास देखते हैं व्हाइट बॉल कितने हैं? 9 व्हाइट बॉल है, तो 9 में से 2, 9 से 2 अपॉन 15, टोटल बॉल निकाल रहे हैं हम 2, 5 से 2, 9 से 15 से 2। ठीक है, इसे सोल्व करते हैं। 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल, 9 - 2 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 7 से 7 कैंसिल, 2 4 से 8, 36 अपॉन 15 इंटू 14 इंटू 13 जो हमने पहले सोल्व किया था
तो सेम वही आएगा इसका भी, तो ये हमारा आ जाएगा 105, राइट। आप आगे भी सोल्व कर सकते हो या इसको 12/35 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालते हैं हम, क्या आएगा इसका आंसर, P इंटू एम, हमारी प्रोबेबिलिटी हमारी है 12/35 इंटू एम, एम हमारा मिल रहा है 10, हमारे पास 2 वाइट है, हमारे पास 2 वाइट है तो हमारे पास 2 इंटू 10 पर 2 इंटू 10, जो सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा 240/35, सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 6.36 रुपीज। ये हमारा आंसर, हमने वाइट बोर्ड पर निकाल दिया। इसके बाद हमारा लास्ट बचता है वो है हमारा, जब हमारे पास एक ब्लैक बॉल आए और एक वाइट बॉल आए, तो उस देखते हैं कैसे होगा इसको। वन ब्लैक एंड वन वाइट, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ब्लैक एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वन वाइट बॉल, ठीक है। अब एक ब्लैक और एक वाइट बॉल की कैसे निकालेंगे, वाइट और एक ब्लैक, तो मैं पहले देखते हैं ब्लैक को, ब्लैक हमारे पास 9 6 है तो 6C1, ठीक है, इंटू एक वाइट चाहिए तो वाइट कितनी हमारे पास 9C1 अपॉन टोटल 15, और 50 में से क्या चाहिए 2 बॉल, क्योंकि हम 2 निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन हमारे यहाँ पे आएगा 105, जो हमने पहले सोल्व किया हुआ है, ठीक है। सोल्व करते हैं, 6 यहाँ बचा 9 तो अपॉन 105, इसको आप लिख सकते हो उस तरीके से, क्रॉस करोगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 18 अपॉन 3 9 और हमारा 3 5 15, ठीक है। तो हमारे पास ये आया। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, हम इज इक्वल टू P इंटू एम, हमारा प्रोबेबिलिटी हमारी 18/35, और अब इस यहाँ पे जो बात देखने की क्या है, एक ब्लैक बॉल है एक वाइट बॉल है, तो यानी कि एक ब्लैक बॉल पे हमको कितना मिलेगा 20 + 10, एक और एक वो मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा कैसे सोल्व होगा, 18/35 इंटू 30, सो आंसर आएगा रुपीज में 15 ये हमारा आ गया आंसर। हमारा जब ये आंसर आ गया, हमने निकालना फाइंड आउट हिज एक्सपेक्टेशंस, तो हम इसकी टोटल एक्सपेक्टेशंस को निकालेंगे। तो इसके हम क्या करेंगे, एक तो हमारी ये एक्सपेक्टेशंस होगी जो हमने 1 वाइट और 1 ब्लैक बॉल निकाली है, प्लस इसमें जो हमारी ब्लैक बॉल की है वो ब्लैक बॉल की आएगी वो हमारी आएगी 5.71 प्लस 6.36, तो 6.86 आएगी हमारी जो हमने वाइट बॉल निकाली थी, जो हमारी वाई थी वो आई थी 6.86 जो हमने वाइट बॉल निकाली थी। हम टोटल कर देंगे, टोटल इज 28, टोटल कर दो, इसका आंसर हमारे टोटल एक्सपेक्टेशंस आएंगे वो ये आएंगे रुपीज। नेट आंसर हमारा जो होगा वो हमारा 20 है। तो ये हमारा टॉपिक था मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस का। इसमें सिर्फ हम ये देखते हैं कि जो हमारे ट्रायल या तो जो हमारे इवेंट हमारी जो सक्सेस हो रही है, हैपनिंग हो रही है, उसमें जो हमको अमाउंट रिसीव हो रही है, उस सक्सेस होने पर जो अमाउंट रिसीव हो रही है, उन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी की और जो अमाउंट रिसीव हो रही है उसको हम कहेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मैंने आपको सोल्व कर दिखाया क्वेश्चंस, तो इसका मैं आपको जो एग्जांपल है वो सेम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आपका कुछ बीच में छूट गया है तो आप उसको चेक करो। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बेस थ्योरम। बेस थ्योरम से लोग या कुछ स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा डरते हैं, बट बेस थ्योरम अगर आप मुझसे समझेंगे ना बहुत इजीली समझाऊंगा मैं आपको। आइए देखते हैं क्या है इसका। सबसे पहले हम बेसिक जानते हैं, बेसिक देखते हैं क्या है बेस थ्योरम का। बेस थ्योरम को ब्रिटिश मैथमेटिशियन जो हमारी ये थी नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश मैथमेटिशियन थॉमस बेस, जिन्होंने थॉमस बेस के नाम से हमको बेस थ्योरम को मिली हुई है, राइट। पब्लिश्ड इन ईयर 1973, जो 1973 ईयर में ये पब्लिश हुई थी। इसका दूसरा नाम क्या है, आल्सो कॉल्ड थ्योरम ऑफ इनवर्स प्रोबेबिलिटी। जो बेस थ्योरम है उसको हम थ्योरम ऑफ इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो आइए इसका देखते हैं इसके फॉर्मूलेस क्या है और ये कहाँ से आया। मैं आपको इसका एक बेसिक बता दूं कि जो
बेस थ्योरम है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेस पर होती है। कुछ पार्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इसमें यूज होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ही बेस पर हम बेस थ्योरम में क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखते हैं इसके फॉर्मूले। तो जो बेस थ्योरम के फॉर्मूलेज हैं वो है क्या? फर्स्ट फॉर्मूला हमारा P A1 upon B is equal to P of A1 into P B upon A1 upon probability of A1 into probability of B upon A1 plus probability of A2 multiply probability of B upon A2। अब ये क्या है? देखिए, इसका मतलब मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझाया था। A1 की प्रोबेबिलिटी व्हेन B ऑलरेडी अकर्ड, जब हमारे पास B ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है उसके बाद हमारी A1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 अपॉन B। ऐसे ही हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 व्हेन B ऑलरेडी अकर्ड। A1 एंड A2 जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, एंड जो B वो इन दोनों का कॉम्बिनेशंस का एक इवेंट है जो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, राइट। तो उसके बाद हमारे फॉर्मूले आए हैं ये दोनों, और या इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट और सेकंड ब्रांच अपॉन सम ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ टू ब्रांचेस। जॉइंट प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पे उनका जॉइंट से है, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी इकट्ठी आएगी वो, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी करा चुका हूँ, और फर्स्ट या सेकंड, या तो वो इसकी होगी या सेकंड इसकी होगी, और अपॉन में इन दोनों का टोटल। फर्स्ट और सेकंड जो ब्रांचेस की जो प्रोबेबिलिटी है, जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उनका जो टोटल आएगा वो आएगा नीचे। तो मैं इसका आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ सर। तो हमारा जो बेस थ्योरम के फॉर्मूले का जो प्रूफ है वो देखते हैं कैसे आया। देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉलो कर रहा हूँ। हमको पता है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का A1 A अपॉन B, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, राइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको मानो क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। इस सेकंड स्टेप के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन यूज किया है, बट इसके बाद जो स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं टोटल प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरम होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पर क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 बैग हैं, E1 E2 E3, ठीक है। मेरे पास तीनों में रेड बॉल है, दो रेड बॉल हैं। अगर मैं कहूँ मैंने कोई एक रेड बॉल ड्रॉ करनी है, राइट, और मैंने उसको मान लिया P, प्रोबेबिलिटी ऑफ लगा लो R मान लिया मैंने, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल को शो कर रही है, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसकी प्रोबेबिलिटी जो A की प्रोबेबिलिटी है या रेड बॉल जो निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो तीनों की आए, लेकिन वो मेरी आए इस बैग में से, यानी कि जो मेरा रेड बॉल निकलेगा वो मेरी इस E1 बैग में से निकलनी चाहिए। तो उस केस में क्या करते हैं, जो हमारा R है, ठीक है, R E1 से निकले, यानी कि R रेड बॉल अपॉन E1 जो हमारी E1 से निकले, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2 है, ठीक है, यानी कि कोई एक बॉल निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी हमारे 1/2, ठीक है, और अपॉन में इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम, यानी कि R अपॉन E1 प्लस R अपॉन E2 प्लस R अपॉन E3। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी यूज हो रही है यहाँ पर, यानी कि हमने निकाली इस बैग में से है, लेकिन निकलेगी इन सब में से, जो पूरी जो एक रेड बॉल है वो इन तीनों का अपॉन में निकलेगी, ठीक है। ये एक सिंपल सा स्टेप था। मैं यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज कर रहा हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक, राइट। इसके बाद मैं सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन जो वैल्यू है उसको फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, राइट। हमारे पास P ऑफ B की वैल्यू आ गई यहाँ से, जो हम यहाँ पुट करेंगे, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B की हमारी वैल्यू आ गई ये, ठीक है। तो हम पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B की जगह मैंने पुट किया ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए अपॉन बी अपॉन, मैं फर्स्ट पुट कर, जो हमारी बी की वैल्यू हमारी ये थी, यानी कि ए इंटू ए बी और अप टू एन टर्म्स, यानी कि हमारे पास कितने बैग हो सकते हैं, हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ए यहाँ पे आ जाएगा a2, यहाँ पे आ जाएगा a2, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंगल निकालता हूँ, मेरी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, p ऑफ a इंटू p ऑफ a अपॉन b। अगर मेरे पास और भी ज्यादा हैं तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 अपॉन b। तो सेम हमारा जो फॉर्मूला था वो हमारा निकल के आ चुका है, राइट। तो ये हमारा होगा फॉर्मूला। तो इसको हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन से मैं आपको एक सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ कि ये कैसे आया। आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है बेस थ्योरम का, आइए देखते हैं क्या है। मशीन हमारे पास तीन ए बी एंड सी और मैन्युफैक्चर करती हैं 25% टोटल, 35% एंड 40% आउट ऑफ टोटल, ठीक है। और इसमें जो डिफेक्टिव जो उसमें प्रोडक्शन करते हैं वो उसमें निकलता है ए से 5%, बी से सी पर बी से 4% एंड सी से निकलता है 2%, राइट। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम एंड फाउंड डिफेक्टिव। एक बोल्ट हम निकाल रहे हैं, बोल्ट की जो कंप्रेसर से हम एक बोल्ट निकाल रहे हैं वो निकालते हैं एंड फाउंड डिफेक्टिव, और जो बोल्ट निकालते हैं वो डिफेक्टिव निकलता है, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। हमें जो बोल्ट निकाला है वो फाइंड आउट करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो बोल्ट है वो मशीन सी से निकला हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे है, इसमें कैसे जॉइंट प्रोबेबिलिटी या हमारी जो बेस थ्योरम को अप्लाई होती है, राइट। इसका सिंपल सा तरीका बताऊंगा मैं कैसे। पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। मैं ए बी सी को मान रहा हूँ इनका जो कंपनी के मैन्युफैक्चर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो मैन्युफैक्चर करता है कितनी है, 25%, 100, 0.25, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैन्युफैक्चर बाय मशीन डी is equal to 35 upon 100, that is 0.35. Probability of C, that is manufactured by machine C, that is 40 upon 100, that is 0.40, right। अब मैं दिखा रहा हूँ डिफेक्टिव की, कि डिफेक्टिव निकले A में से, डिफेक्टिव निकले B में से, डिफेक्टिव निकले C में से। तो मैंने इसको D मान लिया, जो मेरे डिफेक्टिव की हैं, लेट D फॉर डिफेक्टिव, ठीक है। डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी मेरे निकले ए से, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन ए ऑलरेडी अकर कि मैं ए में से निकला, यानी कि ए दैट इज क्या हमारी 5%, 5 upon 100, दैट इज 0.05, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फ्रॉम बी, मशीन बी से निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारा 4%, 4 upon 100, दैट इज 0.04। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अपॉन सी कि सी मशीन से निकले जो डिफेक्टिव हो, 2% प्रोबेबिलिटी हमारे पास, तो हमारी हो जाएगी 0.02, राइट। यहाँ तक तो था बिल्कुल सिंपल, हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटी को अलग किया है डिफेक्टिव की और मशीन की जो हमारी आई है, ठीक है। इसके बाद मैं जो एक तरीका बताने वाला हूँ वो बिल्कुल सिंपल तरीके है, सिंपल एक छोटी सी टेबल बना के आप इजीली अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और बेस थ्योरम बहुत आसान है, बिल्कुल सिर्फ आप क्या करना है, मेन आपका जो काम होगा सिर्फ टेबल बनाना। टेबल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ छोटी सी बात है, आप 1 मिनट में बना लोगे। देख, तो मैं आपको एक टेबल बनाना सिखा रहा हूँ जिससे आप बेस थ्योरम बिल्कुल इजीली निकाल पाएंगे, इजीली क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे। तो ये देखते हैं कैसे, ध्यान से देखना इस क्वेश्चंस को, इस टेबल को कैसे निकालेंगे हम। राइट, मैंने एक छोटा सा ये बनाया है, ठीक है। इसको मैं डाल रहा हूँ 1 2 3 एंड 4th कॉलम, राइट। इसके बाद मैंने क्या करना है, अभी आप सोचेंगे प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रायर प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी होती है जो हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटी होती है, वो होती है बिल्कुल स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी जो हमको क्वेश्चन में गिवन होती है कि आपने कहाँ से शुरू करनी है,
फॉर एग्जांपल ऐसे कोई मशीन का गिवन था कि मशीन ए से इतना प्रोडक्शन हो रहा है, बी से इतना प्रोडक्शन हो रहा है, सी से इतना प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रायर प्रोबेबिलिटी यानी कि जो प्रोडक्शन थे वो थे हमारे 0.25, 0.35, 0.40 जो हमारे ए बी सी से निकले हैं, राइट। अब हम निकालें कंडीशन प्रोबेबिलिटी, कंडीशन निकालेंगे जो हमने यहाँ पर निकाली थी डिफेक्टिव की, कि हमारे जो डिफेक्टिव थे वो ए से निकले डिफेक्टिव, जो बी से निकले डिफेक्टिव, जो सी से निकले, राइट। अब जो हमारी डी की जो डी ऑफ ए जो हमारी कंडीशन प्रोबेबिलिटी थी जो हमारे ए से निकले डिफेक्टिव थे वो क्या 5 डिफेक्टिव थे 5%, तो 0.05 था, 4% डिफेक्टिव था 0.04 था, और जो 2% डिफेक्टिव वो सी से यानी कि 0.02 था। अब हमने क्या करना है, हमने निकाले जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी होती है प्रायर प्रोबेबिलिटी इनटू कंडीशन प्रोबेबिलिटी, दैट मींस 2 into 3, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो आपकी आ रही जॉइंट प्रोबेबिलिटी, राइट। 25 into 0.05 मल्टीप्लाई 0.0125, 0.35 into 0.04 दैट इज 0.14, एंड इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 into 0.02 दैट इज 0.0080। हमारे पास अब आ गई ये, अगर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ब्रांच अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी का सम, जो हमने सम ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो हमने इन सब का सम करना है, राइट। अगर मैं इसको फॉर्मूला पुट करूं तो मैंने निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट इज गिवन आउट ऑफ गिवन बाय सी, कि हमारी जो डिफेक्टिव था वो सी से निकले, ठीक है। तो हमारा ये था, अगर मैं इसको फॉर्मूला पुट करूं तो मेरे पास इसका पहले टोटल कर लेता हूं, क्या आएगा टोटल ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी, टोटल ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये हमारा टोटल आएगा, वो आएगा 5, 4 and 3, 0.0345, तो हमारा टोटल आएगा वो आएगा 0.03545। अब मेरा जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ गई है, ठीक है। टोटल ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी हमारा है 0.035। हमें निकालना है जो हमारा डिफेक्टिव जो भी हमारे बोर्ड निकलेंगे वो निकलेंगे सी से, तो हमको सी से निकालने की हमको प्रोबेबिलिटी है 0.008, जो डिफेक्टिव निकलेगा जो हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाली है कि हमारा सी से निकले और इसमें आ जाए, और अब हम टोटल करेंगे। जब से टोटल करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्रांच अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी सम ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटीज, राइट। तो मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो हमारा क्या आएगा फॉर्मूला, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्रांच और सेकंड, यानी कि हमारा जो थर्ड है, हमारा थर्ड ब्रांच है, हम थर्ड लेंगे इसको, जॉइंट प्रोबेबिलिटी थर्ड ब्रांच यानी कि 0.008 अपॉन सम ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी, यानी कि हमारा क्या है 0.0345। इसको जब सोल्व करेंगे ये हमारा आएगा 0.2318, या इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में तो हमारा आएगा 23.18% इंटू जब 100 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा परसेंटेज, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमने इसमें कुछ नहीं किया, सिंपल सा स्टेप थे। सबसे पहले हमने निकाला जो हमारे मैन्युफैक्चर या प्रायर प्रोबेबिलिटी में गिवन थी, यानी कि जो हमको मैन्युफैक्चर क्वेश्चन में गिवन था कितना मैन्युफैक्चर इस मशीन ने किया है, 25%, 40, 35% और 40%, एंड सेम एज कि डिफेक्टिव भी निकले हैं, ठीक है, हर एक में डिफेक्टिव निकले हैं। तो हमारा जो डी की प्रोबेबिलिटी थी हमने डी माना, उसको प्रोबेबिलिटी में जो डिफेक्टिव की होती है डी अपॉन ए1, यानी कि ए सिंगल डिफेक्टिव, एंड डी अपॉन बी जो हमारे बी से प्रोबेबिलिटी निकले डिफेक्टिव की, एंड जो हमारा डिफेक्टिव निकले वो निकले सी से, तो डी अपॉन सी हमने सबकी प्रोबेबिलिटी निकाली। उसके बाद हमने बनाई सिर्फ टेबल एक, इस टेबल हमने ये टेबल बनाई इवेंट्स, प्रायर प्रोबेबिलिटी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो हमने इवेंट्स की लिखी, प्रायर प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पहले भी बताई, कंडीशन प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताई, जो हमने डिफेक्टिव की जो हमने लिखी थी वो। अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकल, जॉइंट प्रोबेबिलिटी होती है प्रायर प्रोबेबिलिटी इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारी जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा जो आंसर आए उनका टोटल होता है सम ऑफ ऑल जॉइंट प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ जॉइंट्स कर दी हमने। उसके बाद हम निकालते हैं इसका फॉर्मूला जो बेस थ्योरम में अप्लाई होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ब्रांच
अपॉन सम ऑफ ऑल जॉइंट प्रोबेबिलिटीज ऑफ बोथ ब्रांच और 1 और 2 और 3 और मोर देन 3 ब्रांचेस, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो जब डिनोमिनेटर टोटल किया वो हमारा है 0.0345। इस कहने के बाद मैंने सिर्फ क्या किया, थर्ड से निकालनी थी जो हमारी सी से निकले, तो सी की प्रोबेबिलिटी ये अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटीज, जो प्रोबेबिलिटी हमारे ये था 0.008 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई 0.238। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बेस थ्योरम बिल्कुल इजी समझ आ पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी हमारा सेकंड जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। पहला हमने किया इंडेक्स नंबर, सेकंड हमारा है प्रोबेबिलिटी। तो हमने इन दोनों चैप्टर को फिनिश कर लिया है। तो अगर आपको इन दोनों चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप हमारे कमेंट सेक्शंस में जाकर या फिर आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी आईडी और व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड की हैं, उन व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पे आप हम मेल कर सकते हैं कि हमको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, हम आपको विद इन 24 आवर आपको सोल्यूशन जरूर देंगे। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट।